मेरे लास्ट वीडियो का टारगेट हो गया है पूरा, लेकिन स्टॉक मार्केट में तेजी अभी भी है अधूरा। तो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट एंड स्ट्रैटेजी पार्ट 1 में मैंने जिस स्टॉक का नाम बताया था डालमिया भारत, और उसके पीछे का जो एनालिसिस बताया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। स्टॉक अगले ही दिन जैसे मार्केट खुला, स्टॉक ने अपने टारगेट को पूरा किया, जो कि ऑलमोस्ट 10% था रिकमेंडेड लेवल से। इस ब्रेकआउट एंड स्ट्रैटेजी पार्ट 2 के तहत हम एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट के अंदर एक नया वेरिएशन समझेंगे किसी भी स्टॉक को एंटर करने का। हम ये समझेंगे कि कैसे अगर हम मार्केट को प्रीएम्प्ट करते हैं या मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं विद प्रॉपर कैलकुलेशंस, तो हमारा स्टॉप लॉस किस तरीके से निकल के आता है, हमें उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। और हम ये भी चेक करेंगे आने वाले दिनों में, पता चल ही जाएगा जब हमारा टारगेट पूरा होता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इस वीडियो को भी बाकी सभी वीडियोस की तरह आप एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा बोनस स्टॉक लेके आ रहा हूँ जिसको गिरते हुए कोरोना वायरस केसेस, बढ़ती हुई वैक्सीन की खबरें और मार्केट के अंदर जो तेजी है उन सब का फायदा एक साथ होने वाला है। सो चलिए, लेट्स बिगिन। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला's चैनल। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मिस्टर मार्केट वाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे दिए गए बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें, क्योंकि मैं रेगुलरली हर वीक में 1-2 वीडियो करके मार्केट्स के ऊपर लेके आता हूँ। और जिन्होंने मेरा वीडियो टाइम से देखा है उनको गारंटीड कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी के तहत जो स्टॉक दिया था उसने अपना टारगेट अगले ही दिन पूरा किया, वैसे ही मैं इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो अगले दिन ही तो अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा, या कर सकता है, मुझे नहीं पता, बट आने वाले दिनों में इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। निफ्टी के अंदर जो तेजी है, गिरता हुआ कोरोना वायरस का इंडिया में ग्राफ और अनलॉक इतना अच्छा हो रहा है, मार्केट नॉर्मलसी की तरफ, इकोनॉमी नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है, ब्रेकआउट हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कई सारे सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, तो उन सब का फायदा इस स्टॉक को भी मिलने वाला है। ये स्टॉक है फीनिक्स मिल्स लिमिटेड का। फीनिक्स मिल्स लिमिटेड, अगर आप बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, ये सब सिटीज़ में रहते हैं या ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होगा पुणे में इनफैक्ट कि ये एक रिटेल कम कमर्शियल कम हॉस्पिटैलिटी कम मिक्स्ड एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जानी मानी एक ब्रांड है, जो इनके मॉल्स बहुत फेमस होते हैं। तो इनका इंडिया में करीब 9 मॉल्स हैं, 9 के 9 ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो अनलॉक जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग मार्केट्स में वापस उतर रहे हैं, मार्केट्स आई मीन द फिजिकल मार्केट जो शॉपिंग के लिए उतर रहे हैं, और जैसे जैसे वापस सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर्स पिटे थे, जैसे एविएशन हो गया, होटल्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, इनफैक्ट इस तरीके के जो रियल एस्टेट काउंटर्स हैं या रिटेल काउंटर्स हैं, इनको ही सबसे ज्यादा बाउंस बैक भी मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी अपने पीक लेवल से बहुत नीचे हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी नॉर्मल होगी, ये स्टॉक्स भी अपने प्रीवियस पीक्स को टच करेंगे, क्योंकि इनको करना ही पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे फीनिक्स मिल्स का जो चार्ट है वो सबसे ज्यादा दमदार है इसके बाकी की कंपैरिजन में, किसी भी सेक्टर के या किसी भी जिन सेक्टर्स का मैंने नाम लिया या उन सेक्टर्स के जो भी स्टॉक्स है उनके कंपैरिजन में फीनिक्स मिल्स का चार्ट सबसे सुंदर है। इसमें ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट में हम एक छोटा सा वेरिएशन लेके आ रहे हैं, वो ये है कि हम स्टॉक को ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड ब्रेकआउट के बाद जब लेते थे, यहाँ पे हम ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे ही स्टॉक को लेंगे, यानी हम एक कैलकुलेटेड बेसिस में मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे या स्टॉक को प्रिडिक्ट करेंगे कि यहाँ से ये बाउंस बैक देगा, उसके पीछे क्या एनालिसिस है, मैं कैसे उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आपका रिविजन होगा, पुराने वीडियो का एक वेरिएशन मिलेगा आपको, कैसे हम एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप ऊपर दिए गए आई प्रॉम्प्ट पे पुराने वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। और यहाँ पे मैं एक टूल और ऐड करूंगा जिसका नाम ATR है। ATR मैं स्टॉप लॉस के लिए यूज करता हूँ। ATR का नाम है, पूरा फुल फॉर्म है एवरेज टू रेंज। तो वो वीडियो भी आई प्रॉम्प्ट में आपको ऊपर मिलेगा, मैंने अपलोड किया है, आप वो देखिए, उस टूल को भी समझिए। और चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चार्ट्स पे, जहाँ पे हम पूरा एनालिसिस समझेंगे टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस के साथ। चलिए चार्ट्स पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने फीनिक्स लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जल्दी से हम एक हाई लेवल व्यू ले लेते हैं इस चार्ट का कि इसके अंदर क्या हो रहा है। आप देखोगे कि ये चार्ट कैसे पूरे इंडेक्स के जैसे मार्च में जैसे ही कोरोना वायरस का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ये स्टॉक
धड़ाधड़ नीचे आया है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 900 रुपए के लेवल से गिरता हुआ 450 रुपए के लेवल्स तक आया है। और फ्रॉम मार्च टिल मई इसने अपने आप को 2-3 महीने इसी जोन के अंदर बरकरार रखा, क्योंकि लॉकडाउन हमारा मई तक बहुत तगड़ा चला था। जून में जैसे जैसे अनलॉक की शुरुआत हुई वैसे वैसे ये स्टॉक अपना हाई लगाता है एंड देन ये लगातार धीरे धीरे करके अपने प्रीवियस हाईज को ब्रेक करते चला गया। पिछले लास्ट 2-3 महीनों से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। फ्रॉम अगस्त टिल अक्टूबर ये डाउन ट्रेंड में था, पर नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टॉक ने वापस अपने गियर को बदला है और ये स्टॉक नॉन स्टॉप पिछले 4 हफ्तों से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स हमें दे रहा है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस पीक्स को एक प्रॉपर अच्छे खासे जोन ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ना सिर्फ इसके अंदर वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, तो आप यहाँ देखो ये 4th वीक ऑफ नवंबर का वॉल्यूम है, ये 1st वीक ऑफ नवंबर का वॉल्यूम है। सो महीने की शुरुआत में, महीने के एंड में ना सिर्फ हमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं बल्कि स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन से आगे निकल रहा है। ये सारे रीजंस हैं जो स्टॉक को एक पॉजिटिव बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बड़े मूव्स के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम नीचे MACD इंडिकेटर को देखें तो वो आप देखोगे, अगर मैं जूम कर देता हूँ उसको थोड़ा सा, तो ये जस्ट अभी ग्रीन होना स्टार्ट हुआ है और पिछले 2-3 हफ्तों में ये ग्रीन हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैक इंडिकेटर ग्रीन होता है, इट टेक्स प्रॉपर टाइम फॉर MACD टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रीन टू रेड, यानी कि ग्रीन से रेड होने में MACD को बहुत टाइम लगेगा। तो अभी MACD हमें सिग्नल दे रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, बाय करिए इसको, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। इसको कमजोर होने के लिए MACD को क्रॉसओवर देना होगा और MACD का क्रॉसओवर आने में बहुत टाइम लगेगा। सो वी हैव आवर वॉल्यूम, वी हैव आवर MACD जो कि हमें बता रहा है कि स्टॉक के अंदर तेजी है। अब हमें जल्दी से छोटे टाइम फ्रेम पे आके जोन ऑफ ब्रेकआउट, जोन ऑफ सपोर्ट हमें ये समझना है, एंट्री और स्टॉप लॉस समझना है और हम वो वेरिएशन भी समझेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसा क्या किया था जो इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्या नया कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रहा हूँ आपके सामने। मैं फटाफट इसको जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे जोन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाएंगे। तो आप देख रहे हो ये एक बहुत अच्छा खासा जोन ऑफ रेजिस्टेंस रहा है, काफी लंबा, काफी पुराना। ओके, सो लगभग 740 के आसपास का हमारा जोन ऑफ रेजिस्टेंस रहा है। यहाँ पे भी इस कैंडल का हाई जो है वो 738 है। यहाँ पे इस ब्रेकआउट और रीटेस्ट का जो लो है वो 740 है। ये जोन 740 है, ये जोन 740 है। सो वी हैव अ गुड ऑलमोस्ट, ये 2019 और इसके पहले का भी कुछ है क्या, पहले का, हाँ। सो फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स ये स्टॉक इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छा जोन है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डेली में भी हमारा जो वॉल्यूम्स है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। आप इस कैंडल को इग्नोर करिएगा। यहाँ पे एक फंड हाउस ने बहुत बड़ा स्टेक परचेज किया था, इन्होंने फंड रेज किया है, तो ये उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो इस स्टॉक का जो डेली वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम है, वो लगभग करीब 2 लाख 3 लाख से इसी जोन में घूमता रहता है। कभी कभी हमें 5-1 लाख का कैंडल मिल जाता है, बट इसका एवरेज वॉल्यूम 2 लाख के आसपास है। बट पिछले नवंबर महीने में इस स्टॉक ने कई बार इस एवरेज वॉल्यूम के जो कैंडल्स है इसको ब्रेक किया है और हमें 2 इंस्टेंस पे, यानी महीने के शुरुआत में हमें मिला 17 लाख का कैंडल और हमें महीने के एंड में, टुवर्ड्स द एंड, हमें 25 लाख का कैंडल मिला। और उस 25 लाख के वॉल्यूम के कैंडल में, यानी वो 10 गुना एवरेज वॉल्यूम का है, और उसने साथ उस कैंडल ने हमारे ब्रेकआउट जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसने बहुत अच्छा रनअप भी दिया। सो 740 से वो उठता हुआ स्टॉक 800 तक गया है और अभी वो कूल डाउन कर रहा है। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये यहाँ से वापस रिट्रेस करके ऊपर जाएगा? उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ छोटे वाले स्विंग के ऊपर, तो आप ये देखोगे कि जो जहां से इस अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी और जहां पे ये अप ट्रेंड अपना पीक बनाया, उसका 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट 741 का लेवल आता है। ओके, सो 741 का लेवल
इसके लिए 23.6% का रिट्रेसमेंट जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पे 2 सपोर्ट है, फिबोनाची का सपोर्ट है और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन जो बहुत पुराना रेजिस्टेंस जोन है उसका सपोर्ट है। आप अगर देखो तो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, लास्ट डे इस कैंडल ने लो लगाया 741 का, यानी इसने उसको ब्रेक ही नहीं किया, वहीं से ये घूम वापस थोड़ा सा रिट्रेस होके ऊपर बंद हुआ है। एंड गिरते समय इसके वॉल्यूम्स आप देख लो कितने कम है। सो गिरते समय कोई सपोर्ट नहीं है, अभी भी इसके अंदर बायर तेज है। और ये वॉल्यूम जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने इसका मतलब पोजीशन बनाया है, क्योंकि सिंपल है, 2 लाख का काउंटर अगर 25 लाख के वॉल्यूम्स पे लेके जा रहा है, 2 लाख का वॉल्यूम एंड जोन का ब्रेकआउट हो रहा है, दिस शोज कि सम गुड हैंड्स आर मेकिंग पोजीशन। नाउ अब हम ये देखेंगे हमारा MACD कितना स्ट्रॉन्ग है। MACD बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई वीकनेस के संकेत नहीं है यहाँ पे। सो ये सब चीज, ये सारे फैक्टर्स हमें बता रहे हैं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में धमाल करेगा। अब हम यहाँ पे हमारा एंट्री, एग्जिट और टारगेट समझ लेते हैं। पुरानी वीडियो में मैंने जब एंट्री किया था उस समय स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा था, रीटेस्ट कर रहा था और फिर ब्रेकआउट कर रहा था, हमने तब बाय किया था। तो उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत नीचे का निकल के आता था, बट वहां पे हमें कंफर्मेशन ज्यादा मिल रहा था कि हम वहां पे श्योर शॉर्ट बोल रहे थे कि हाँ ये स्टॉक ने ब्रेकआउट वापस दिया है। यहाँ पे हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये 741 का लेवल रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ जाता भी है सो यहाँ पे इस जोन के आसपास ये अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। सो 735 से लेकर लेट्स से ये कैंडल यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे ये अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा ही करेगा। सो 725 से 735 का हमारा एक स्टॉप लॉस का जोन निकल के आ रहा है। ओके, इस स्टॉप लॉस के जोन को हम और एक तरीके से कंफर्म कर रहे हैं जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। तो ये नीचे जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन एवरेज ट्रू रेंज की लाइन है। एवरेज ट्रू रेंज के ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखें, उसको समझें। यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज की वैल्यू जो है वो 29 की निकल रही है। दैट मीन्स इसका डेली जो वॉल्यूम, जो डेली वोलेटिलिटी है वो 30 पॉइंट की है। सो 745 माइनस 30 पॉइंट्स, क्लोज टू यू आर गेटिंग 715। ओके, now my stop loss is coming to 725, but ATR says कि 30 पॉइंट्स का वोलेटिलिटी है, तो मुझे इसको ATR को ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी विक में ये 725 टच हो जाए और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा, मैं इसको 715 के पास लेके जाऊंगा, यानी ये कैंडल का लो ये मेरा एज अ पोजिशनल स्टॉप लॉस हो गया अगर मैं पोजिशनल बेसिस पे बाय कर रहा हूँ। सो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट जो निकल के आ रहा है, फ्रेंड्स टारगेट सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि टारगेट जो है वो 850 का जोन है। ये आप देख रहे हो, ये कितना बड़ा अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है। तो इसका सबसे निचला हिस्सा मैंने पकड़ा है कंजर्वेटिवली, तो 845 से 850 का टारगेट निकल के आ रहा है। और अगर मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा पकड़ लूं, क्योंकि यहाँ तक भी ये जा सकता है, तो 900 रुपए का हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। इनफैक्ट 915 रुपए का टारगेट। सो पोजिशनली 845 से पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 915 का है। आप 50% पोजीशन को 845 पे काटे एंड 50% पोजीशन को 945 पे काटे अगर आपको पोजिशनली रखना है। नाउ दिस कैन बी क्लोज टू 1 मंथ, ये पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो, बट चांसेस है कि बाजार के साथ साथ ये लेवल्स आएंगे। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है तो उसके भी टारगेट्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हमें पता है कि लोग वापस मॉल्स पे जा रहे हैं, सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। वैक्सीन की खबर आने के बाद तो लोग और ज्यादा बाहर निकलेंगे, और वैक्सीनेशन जब हो जाएगा तो हम सबको पता है कि इकोनॉमी किस तरफ जाने वाली है। यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है। सबसे बड़े स्विंग हाई से सबसे बड़े स्विंग लो पे जो फिबोनाची लग रहा है उसका 1.618 का जो लेवल है, यानी कि 1310 का लेवल, ये मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। ये साल भर के लगभग लगेगा इस स्टॉक को, बट ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। तो 1310 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में उससे थोड़ा कम, अगर ये इस स्टॉक को आपको 6 महीने से 12 महीने के लिए होल्ड करना है तो अगले 6 महीने का टारगेट इसके लिए 1130 रुपए का है, जो 1.272 का लेवल है। सो दैट इज माय टारगेट एंड स्टॉप लॉस, एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फिनिक्स मिल्स लिमिटेड का चार्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमने माइनर वेरिएशन किया है, हम पहले किसी भी स्टॉक को ब्रेकआउट के पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। आपने उसके पीछे का कैलकुलेशन समझा होगा, हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा निकल के आ रहा है इस केस में, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल है, आपको ये भी समझ में आया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे हम फिबोनाची को एक बहुत अलग तरीके से एकदम रनिंग बेसिस में शॉर्ट टर्म में यूज करके हम रिट्रेसमेंट्स के द्वारा इस ट्रेड को ले रहे हैं। तो ये भी आपको एक नया कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक, डू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने मेरे पुराने वाले स्टॉक्स में किसी में पोजीशन बनाई हो या आपने उसको फॉलो किया हो, ट्रैक करके आपको मजा आया हो, देन डू मेंशन दैट। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे स्टॉक या कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दिस इज मिस्टर मार्केट वाला साइनिंग ऑफ।